गुप्ता पीलीभंगा राजस्थान से। केदारनाथ की यात्रा इतनी कठिन होने के बावजूद वहाँ जो शिवलिंग है वो प्राकृतिक है, उसकी महिमा सुनाई तो गई है पर समझ में नहीं आई। महिमा बताई गई है लेकिन समझ में नहीं आई। समझ में इतनी कठिन यात्रा होने के बावजूद वहाँ आगे कोई व्यवस्था किसी प्रकार का कुछ भी नहीं है। वहाँ व्यवस्था नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है जी। कौन सी व्यवस्था आप चाहते हैं वहाँ? किसी प्रकार की, जैसे आम अपने कहीं भी जाते हैं वहाँ बढ़िया व्यवस्था होती है। हाँ, बैठने की, खड़ने की, दर्शन करने की, वापस आने की। बिल्कुल ठीक है। देखिए, हर व्यक्ति को वहाँ रुकना भी नहीं चाहिए। कारण क्या? क्योंकि वहाँ जब भी मौसम खराब होता है ना, ऑक्सीजन की कमी पड़ जाती है। यदि वहाँ रुकने की व्यवस्था हो जाए तो कोई भी जाना खाना व्यक्ति वहाँ जाके रुक जाएगा, और जो रुकेगा रात को कहीं मौसम खराब हो गया तो ऑक्सीजन की कमी पड़ेगी और श्वास घुट के मर जाएगा। इसलिए सरकार भी नहीं चाहती कोई रात को वहाँ रुके। इसलिए भी हो सकता है, सही तो मेरा अपना मानना है, हो सकता है इसलिए वहाँ पर व्यवस्था नहीं कर पा रहे हैं ऑक्सीजन की कमी के कारण से, कि रात को कोई रुक जाए, ऑक्सीजन कम हो जाए। मौसम खराब होती है, ऑक्सीजन कम हो जाती है। आपने देखा होगा प्लेन में जब आप सफ़र करते हैं तो वहाँ पर वार्निंग दी जाती है प्लेन की उड़ान से पहले कि यदि मौसम खराब होने से ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो आपके नीचे जाए, सीट के नीचे ऑक्सीजन है, उसको ऐसे लगाना है, तो ऐसे इसको वो करना। वो सब बताते कि नहीं बताते? क्योंकि कई बार होता है मौसम खराब होने से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है वायुमंडल में। तो ऐसी स्थिति में जो दमे के रोगी हैं, जो जिनके लंग्स बहुत कम काम करते हैं, ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, ऐसी स्थिति में बड़ा मुश्किल। यदि वहाँ लोग रुकने लगे तो फिर वहाँ हॉस्पिटल भी बनाना पड़ेगा, है ना। और वहाँ रुकना ठीक नहीं, सरकार ही नहीं चाहती। अभी हम गए थे कैलाश मानसरोवर, तो हम तो युवा थे, हमारे दम घुटने लगे। हम बाथरूम से निकल के बेड तक आते तो इसमें श्वास फूलने लग जाते थे, है ना। इसलिए एक दिन पहले और उससे कुछ समय, कुछ कोई 50-60 किलोमीटर पहले रुकाते हैं, एक रात रुकाते हैं। डायरेक्ट वहाँ नहीं कोई जाता, आपने देखा होगा, डायरेक्ट वहाँ कोई जा नहीं सकता। रास्ते में एक रात रोकना पड़ता है, इसलिए जिससे कि हमारे लंग्स और थोड़ा सा वहाँ के लिए प्रिपेयर हो जाए। तो वहाँ ऑक्सीजन की कमी है, तो वहाँ भी मौसम खराब हो तो दम घुटने का बड़ा खतरा रहता है। और भले चंगे युवा जो है हमारे, हम तो अपनी बताते हैं कि बस में चढ़ने में हमारे सांस घुटने लगे थे, तो इतना वहाँ पर ऑक्सीजन की कमी है। तो वहाँ हाइट ज़्यादा होने से ऑक्सीजन की कमी हो जाती है अक्सर जब मौसम खराब होता है। और आजकल तो वहाँ कोई रह ही नहीं सकता रात को। हाँ, योगी है जिनको प्राणायाम का अभ्यास है, वो भले ही वहाँ रुक जाए, नहीं तो आम व्यक्ति तो आजकल तो रुक ही नहीं सकता। और कई बार आजकल जैसा मौसम गर्मी में भी बन जाता है, मौसम खराब हो जाए, बर्फ़ पड़ने लग जाए तो लोगों के दम घुट जाएगा वहाँ पर। इसलिए शायद सरकार भी नहीं चाहती कोई यहाँ रुके। और क्यों नहीं रुकेगा? क्योंकि वहाँ पर व्यवस्था ही मत करो रुकने की रात को, जिससे कोई यहाँ रुक ही ना पाए। और जो वहाँ रुकते भी हैं पुजारी आदि लोग, और जब उसमें तो उनके लिए ऑक्सीजन होता है, वहाँ सिलेंडर होते हैं रखे हुए। तो इसलिए शायद वहाँ, मेरा अपना मानना है, सच नहीं मुझको पता, लेकिन मेरा अपना मानना हो सकता है, इसलिए वहाँ धर्मशाला नहीं बनाई जा रही, रुकने के लिए व्यवस्था नहीं की जा रही, जिससे कोई यहाँ रात को रुके ही ना, सब दर्शन करें और नीचे खिसक जाए। हाँ जी।